students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 3rd, which is chapter number 4 regarding the parts of a plant. Okay, chalo, let's start it. See, first of all, what are plants? So plants are one of the most important living things on the planet. They give oxygen, food, wood, etc. Like animals, plants also have many parts. So हमारे अर्थ पर या हमारे प्लैनेट पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट लिविंग बीइंग जो है दैट इज प्लांट्स ओनली, बिकॉज प्लांट्स हमें ऑक्सीजन, फूड, वुड, है ना, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. एंड एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स के भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं. सो प्लांट्स के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज शूट एंड रूट. शूट प्लांट का वो पार्ट है जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है, एंड रूट प्लांट का वो पार्ट है जो ग्राउंड लेवल से नीचे अंडर द सॉइल ग्रो करता है. सी, सो रूट इज द पार्ट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड. उसके अलावा स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब आपके शूट वाले क्वेश्चन में ही आते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दे हैव शोन यू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. सो अंडर द ग्राउंड, ये आपकी सॉइल है, ग्राउंड लेवल है, उसके नीचे जो ये पार्ट है दैट इज नोन एज रूट, एंड जो एक ऊपर वाला पार्ट है पूरा, दिस इज शूट. शूट वाले पार्ट में आपके डिफरेंट पार्ट्स लाइक फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट, स्टेम. ओके, चलो नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब कुछ मेन पार्ट हम प्लांट के डिस्कस करेंगे, दैट इज रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, flowers and fruits. First of all, the topic is root. The root is a part of the plant that remains underground. तो रूट क्या है? प्लांट का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड यानी कि नीचे रहता है. इट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे ही ये ग्रो करता है. एंड मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर. नंबर 1 टैप रूट एंड अदर इज fibrous root. सबसे पहले टैप रूट. Some plants have one main root growing from the end of the stem. So कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या एक मेन रूट होती है जो कि स्टेम के बिल्कुल एंड वाले पोर्शन से नीचे की तरफ ग्रो करती है. ओके, फिर इस मेन रूट से बहुत सारी जो रूट्स है छोटे छोटे वो ग्रो करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी दिस इज द मेन रूट. ये आपकी क्या है, यहाँ पे एक मेन रूट है टैप रूट, एंड फिर इसके थ्रू बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स ग्रो कर रही हैं. ठीक है, ये जो मेन रूट है इसी को आप क्या बोलते हो? टैप रूट बोलते हो. बीन, मस्टर्ड, मैंगो, ओके, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स कौन सी होती हैं? टैप रूट्स होती हैं. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फाइब्रस रूट्स. सो सम प्लांट्स हैव सेवरल thin and tiny roots growing out in all directions from the lower end of the stem. This is called fibrous root. अब कुछ प्लांट्स में कुछ थिन यानी कि पतली सी, एंड टिनी यानी कि छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं जो उनके स्टेम के लोअर एंड से चारों तरफ बुशी फॉर्म में ग्रो करती हैं, लाइक दिस. देयर इज नो मेल रूट, कोई मेल रूट नहीं होती है, सारी छोटी छोटी सी रूट्स होती है, पतली पतली सी, एंड वो इस तरीके से आप देख सकते हो कितनी सारी ग्रो करती हैं. ओके, इसे आप फाइब्रस रूट कहते हो. वीट, मेज, अनियंस, पैडी, ये सभी प्लांट्स की कैसी रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट्स होती है. नाउ फंक्शंस ऑफ रूट्स. अब रूट्स के फंक्शन डिस्कस करेंगे. नंबर 1 फंक्शन इज फिक्सेशन. सो रूट्स क्या करते हैं? रूट्स प्लांट को होल्ड करते हैं, फिक्स करते हैं फर्मली विद द सॉइल. सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन. रूट्स का काम है सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना फॉर द प्लांट. थर्ड, स्टोरेज ऑफ फूड. अब कुछ ऐसे प्लांट्स की रूट्स होती हैं जो कि अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं एंड देन वी कंज्यूम इट. ओके, लाइक रेडिश एंड कैरेट. चलो, नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेम. सो स्टेम क्या है? वो पार्ट प्लांट का जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर ग्रो करता है. ओके, जो स्टेम ट्रीज की होती है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थिक, जिसको आप ट्रंक कहते हैं. श्रब की स्टेम कैसी होती है? वुडी एंड थिन होती है. एंड हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो काफ़ी वीक, सॉफ्ट एंड ग्रीन होती है. ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम? स्टेम के फंक्शन डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1, द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट अबव द ग्राउंड. अब ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्लांट को होल्ड करना स्ट्रेट किसका काम होता है? स्टेम का काम होता है. सेकेंडली, स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिसके थ्रू लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब बियर करते हैं. मिनरल्स एंड वाटर. जो रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है फ्रॉम द सॉइल, एब्जॉर्ब करता है, देन वो किसको ट्रांसपोर्ट कर देता है? ऊपर स्टेम की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देती है रूट्स. अब स्टेम उसी मिनरल एंड वाटर को रूट से कैरी करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करती हैं. उसके बाद इट कैरीज फूड मेड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स. जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं उसको कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम भी स्टेम का होता है. नेक्स्ट, स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स. अब अगेन कुछ प्लांट्स के स्टेम्स होते हैं जो कि अगेन फूड स्टोर करती हैं, एंड इन्हीं स्टेम्स को हम खाते हैं, ईट, लाइक पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा. यू कैन सी पोटैटो, जैसे जिंजर इसको आप अदरक कहते हैं, एंड दिस इज पोटैटो विच इज आलू. शुगर केन. ओके, चलो, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट लीव्स.
ओके, सो लीव्स कहाँ ग्रो करती हैं? स्टेम्स पे ग्रो करती हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट। प्लांट के लिए जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो कौन करता है? लीव्स ही करती हैं एंड इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। लीव्स किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती हैं। वाई? बिकॉज लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है जो कि लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। So leaves are green in color due to the presence of a pigment called chlorophyll, which is green in color. Chlorophyll gives green color to the leaves. Okay. Now, next is parts of a leaf. अब leaf के भी बहुत सारे parts होते हैं. That is petiole, or we can call it stalk also. Next is leaf blade, main vein and side vein. You can see this is a leaf label. इसमें different parts होते हैं. Now functions of a leaf. Leaf के क्या क्या functions हैं? So in the presence of sunlight, the leaf prepares food for the plant. The green leaf uses carbon dioxide from the air and water from the soil to prepare food for the plant, and this process is called photosynthesis. So sunlight के presence में क्या जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं फॉर द होल प्लांट। ग्रीन लीव्स एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करती हैं, ओके, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन वो ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए। एंड ये पूरा फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है प्लांट का, इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यू कैन सी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो लीव्स को रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रिपेयर करने के लिए। एंड इन सबको कंबाइन करके लीव्स क्या शुगर प्लस ऑक्सीजन बनाती है। शुगर क्या है? शुगर आपका फूड है, किसका? प्लांट का। एंड ऑक्सीजन ये यूजफुल गैस है जिसको लीव्स क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नाउ नेक्स्ट, when observed carefully with the help of a magnifying glass, we can see tiny holes present on the lower surface of the leaf. These tiny holes are called stomata. While making food, they take in carbon dioxide and give out oxygen, cleaning the air, and leaves of some plants store food also. So अगर आप क्या जो leaves को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे एक माइक्रोस्कोप के थ्रू, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो आप क्या देखोगे कि जो लीफ का लोअर सरफेस होता है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। एंड क्या जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं एंड देन जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसको वो रिलीज करते हैं। सो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है एंड इस तरीके से हमारी एयर को क्लीन रखने का जो वर्क है दैट इज डन बाय द प्लांट्स ओनली। अब कुछ प्लांट्स की लीव्स के अंदर भी फूड स्टोर होता है, लाइक कैबेज, स्पिनच, मिंट, ओके, दे हैव शोन यू। ये सब क्या है? वो प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स में फूड स्टोर रहता है। Now next part of the plant is flower. Flower कहाँ? ये भी आपके stems पे grow होते हैं and flower आपके plant का सबसे ज़्यादा, it is the most beautiful part of a plant. It is the reproductive organ of a plant. Flower आपके plant का reproductive organ भी होता है। अब कुछ flowers होते हैं जो आगे चल के fruits में change हो जाते हैं। Flowers आपके different shapes and colors के होते हैं। Now next we come to fruit. Now most fruits have seeds inside them. Fruit आपका वो plant का part है जो कि fleshy and juicy होता है। ज़्यादातर fruits के अंदर क्या होती है? Seeds present होती है और इन्हीं seeds के थ्रू आगे new plants grow किए जाते हैं। Like watermelon, papaya, orange, ये सब ऐसे fruits हैं which are having many seeds. Next, plum and mango, ये ऐसे fruits हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही seed होती है। And fruits like banana, banana जैसे fruits के अंदर there is no seed. Now, you can see banana has no seed, mango has one seed, papaya and watermelon have many seeds. Now, next, a seed has a baby plant called embryo inside it. अब इस seed के अंदर क्या होता है? एक baby plant होता है जिसको आप embryo कहते हो, ओके, वो अंदर क्या करता है? ग्रो करता है। तो इसी सीड को हम क्या न्यू 2 पार्ट्स में आगे चल के ग्रो हो जाता है जब इसको प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ मिलती है। यानी कि अब आप सीड को जब क्या सो करोगे सॉइल के अंदर तो इसी में से 2 पार्ट ग्रो करते हैं, ओके, जब इसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ मिलता है। सो द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। फिर उसके बाद जब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ सीड को मिलती है तब उसमें से इसके 2 पार्ट्स जर्मिनेट होने लगते हैं, ओके, एंड तब आप उस प्लांट को उस सीड को सीडलिंग कहने लगते हो। एंड ये जो प्रोसेस है जहाँ से एक सीड ग्रो करके सीडलिंग बनता है that is known as germination. Okay, so you can see this is the germination of a plant, new plant. Okay, so that's all for the chapter.
I hope you all have understood the different parts of a plant in a very detailed manner. We'll meet you very soon in the next class, and then take care, and thanks to everyone.